हेलो, वेलकम टू क्वेश्चन ऑफ द डे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के मोशन चैप्टर से क्वेश्चन करने वाले हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ए कार ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव किया फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स के लिए। यहाँ पर मैं एक फिगर ड्रॉ करने का कोशिश करता हूँ। एक कार है, यहाँ से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकला और इस पॉइंट बी तक पहुंच गया। ठीक है, ये कार यहाँ तक पहुंच गया 2 घंटे में। कितने स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड देन एट 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर्स। फिर बी से सी पॉइंट तक पहुंचा 3 घंटे में, और इस समय इसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर था। 3 घंटे तक वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, 2 घंटे तक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। Then find what is the average speed of the car during the entire journey। मीन्स A to C पॉइंट तक पहुंचने में एवरेज स्पीड इस कार का कितना होगा। मीन्स अगर बाहर से कोई देखने वाला आदमी बोले तो वो तो ऐसे तो बता नहीं सकता है कि मैंने पहले 2 घंटे तक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, फिर 3 घंटे 60 किलोमीटर स्पीड को बढ़ा दिया और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए। तो बाहर वाला देखने वाला तो ऐसे ही बोलेगा कि क्या स्पीड से गए। तो उस समय तो वो एवरेज 55, 60, 70 ऐसे करके बोलेगा, एक ही स्पीड को ही बोलेगा। तो वही आपको स्पीड फाइंड करना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना ही होगा। ऐसा नहीं करना है कि दोनों के स्पीड को ऐड कर देना है, डिवाइड बाई 2 कर देना है। जैसे नॉर्मली एवरेज हम लोग फाइंड करते हैं, वैसा काम इस केस में नहीं किया जाता है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम वाले केस में। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना टोटल टाइम लगा है, दोनों को डिवाइड करने पर हमें एवरेज स्पीड फाइंड होता है। ठीक है, ऐसा प्रैक्टिकली या डेली लाइफ में ऐसा नहीं किया जाता है। उस समय तो अंदाज़ा लगा देते हैं कि 50 की स्पीड से गया होगा। ठीक है, जैसे 40 और 60 है, 40, 60, 100 हो गया, और उसको 5 से डिवाइड कर दें, 2 और 3 घंटे, 5 घंटे से डिवाइड कर दें तो 20 आ जाएगा, तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन आप देखना, ऐसे में इस तरीके से फाइंड करने पर बहुत ज़्यादा आएगा इससे। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो अब आप कहोगे कि डिस्टेंस तो गिवन ही नहीं है इस क्वेश्चन में, स्पीड और टाइम ही गिवन है। तो लेकिन आपके पास फॉर्मूला तो है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू, स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है। तो यहाँ पर डिस्टेंस ए से बी का कितना होगा, 2 घंटे में जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये तो फाइंड कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हम डिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो इस टाइम को उधर भेजेंगे तो स्पीड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, इस फॉर्मूले से पहले डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ए से बी का, फिर बी से सी का, और उसके बाद यहाँ पर डिस्टेंस पता चल गया तो दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे और डिवाइड बाई 2 दोनों टाइम को ऐड कर देंगे। 2 + 3 5। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं, सबसे पहले ये जो भी डिस्टेंस होगा इस डिस्टेंस को D1 सपोज कर लेते हैं। ए से बी तक जो डिस्टेंस होगा और बी से सी तक जो डिस्टेंस होगा उसको D2 अपॉन टाइम जो लगा है T1, इसको T1 T2, ठीक है, इसको T1 टाइम 2 आवर्स जो लगा हुआ है और इसको T2 टाइम्स। ठीक है, तो अब फॉर ए टू बी यहाँ पर देखो, इसके बाद क्या करना है, D1 और D2 फाइंड करना है। तो D1 + D2 टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, अपॉन दोनों टाइम को ऐड करके डिवाइड कर देंगे, T1 + T2। बस यही काम करना है। तो D1 और D2 मेन इस क्वेश्चन में फाइंड करना है आपको। तो डिस्टेंस D1 इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस D1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, जो डिस्टेंस D1 ट्रैवल कर रहा है उस स्पीड में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इनटू टाइम। इस समय 2 घंटे में ये 2 घंटे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो 2 आवर्स। तो 40 × 2 मीन्स 80 किलोमीटर यहाँ पर ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है ए टू बी पॉइंट में। ओके, देखो किलोमीटर पर आवर और आर, ये पर आवर का मतलब डिवाइड बाय आर है, और ये आर कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ किलोमीटर ही बचेगा। तो इसीलिए मैंने सिर्फ किलोमीटर ही लिखा है यहाँ पर। डिस्टेंस D1 इक्वल्स टू 80 किलोमीटर, ये निकल गया। वैसे भी आप सोच सकते थे 40 किलोमीटर पर आ रहे हैं, मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाता है उस स्पीड से।
तो 2 घंटे ये गया है तो 40 इंटू 2, 1 घंटे में 40 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 80 किलोमीटर ही तो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर भी निकला है। वैसे ही फॉर B2C पॉइंट के लिए, डिस्टेंस D2 इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम 3 आवर्स में 3 आवर्स गया है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, तो 63 जब 180, आर कैंसल तो 180 किलोमीटर D2। तो यहाँ पर 1 घंटे में 60 किलोमीटर का स्पीड था, 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा था, ये स्पीड था। तो 3 घंटे में कितना 63 जब 180 किलोमीटर ही जाएगा, तो यहाँ पर 180 किलोमीटर ये हो गया B2C वाला पॉइंट। अब डिस्टेंस दोनों केस के लिए फाइंड हो गया हमारे पास D1 एंड D2। तो एवरेज स्पीड फाइंड कर लेंगे। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू D1 प्लस D2 अपॉन T1 प्लस T2। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू D1 कितना है 80 किलोमीटर प्लस D2 है 180 किलोमीटर अपॉन टाइम 180 किलोमीटर 2 आवर्स में गया हुआ है, 2 आवर्स प्लस टाइम 2 180 किलोमीटर 3 आवर्स। तो 80 किलोमीटर प्लस 180 किलोमीटर मीन्स 80, 180 260 किलोमीटर हो गया ये, अपॉन 2 प्लस 3 5 आवर। अब इसे कैंसिल कर लेना है, 260 को 5 से डिवाइड, 5 1 जा 5, 5 जा 25, 1 बचा रह गया यहाँ पर, 260 था तो 1010, 5 2 जा 10, तो 52 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। इसका क्या मतलब हुआ, 1 घंटे में 52 किलोमीटर। तो स्पीड लिख रहे हैं तो हम ऐसे करके इसको लिख देंगे 52 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी हो गया फॉर A to B एंड B to C। इस टाइप से आपको पता चल गया है, तो आपको एवरेज स्पीड कोई पूछेगा किसी भी जर्नी का तो आप इस टाइप से फाइंड करके बताना। हो सके तो टाइम लगे, लेकिन आपको इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही अगर आप 9th क्लास में हो, और जनरल कंपटीशन वाले एग्जाम में भी आता है जो आजकल के बड़े बड़े बच्चे एग्जाम देते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। इसी टाइप से समझने के लिए चैनल पर और भी वीडियोज़ को आप वॉच कर सकते हैं प्लेलिस्ट्स में जा कर के। ओके, थैंक यू।